शंकर के चरणों का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर के पावन चरणों का स्मरण कर कर नंदी ने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की सुंदर बेलपत्र के पत्ते पर लाल चंदन का स्पर्श कर कर भगवान नंदीश्वर भगवान शिव को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग भी। अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, देखो रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। नहीं तो कई लोग कहें कि रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है। लाल चंदन अलग होगा और रोली कंकु अलग होगा। जैसा पीला चंदन होता है वैसा ही लाल चंदन होता है। जैसे पीले चंदन को अपन घिसते हैं, ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है। आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है, तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है, या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुबाकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं। उसमें हमें राह मिल जाती है, उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो जाती है। एक बेलपत्र नंदीश्वर का नाम स्मरण कर कर चढ़ाई जाए। हमने आपको पहले कहा था कि दवाइयां खाओ, अगर डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भर कर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है। शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परिवार की इज्जत बनाकर जो चले वो विश्व सुंदरी कहलाती है। तन दिखाने से विश्व सुंदरी का खिताब नहीं होता। अपने शरीर को जो ढक कर चले, अपने शरीर को जो साध कर चले। आज कहाँ ये लोग कह रहे हैं कि साहब बच्चियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं बेटियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं कि बेटियों के साथ ऐसा हो गया। हम निवेदन करना चाहेंगे,
बनने वाली फिल्मों पर, बनने वाले नाटकों पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए और उन नाटक में आने वाली बेटियों को, नाटक में आने वाली बहनों को कपड़े हमारे सनातन हिंदू धर्म के व्यवहारिक पहनाए जाएं, तो आने वाली पीढ़ी भी उनके जैसे कपड़े पहनना चालू कर देगी। वस्त्र की सुंदरता से आपकी सुंदरता 11 वर्ष तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खा ले, उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी निष्फल हो ही नहीं सकती। जो उसने कह दिया तो वो पत्थर की रकील होगा।